नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। किसी का पेट खाली ना हो और ना कोई भूखा सोए, सरकार ने इस मंत्र को अमली जामा पहनाने के लिए पीडीएस सिस्टम की शुरुआत की। जन वितरण की दुकानों के जरिए गरीबों तक मुफ्त या कम कीमत पर अनाज पहुंचाने के लिए सरकार हर एक कोशिश करती है। बावजूद इसके बिहार के कई जिलों से यह शिकायत आती रहती है कि जन वितरण की दुकानों से जो अनाज मिलता है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती। आरोप यह भी लगता है कि जिन सरकारी गोदामों में अनाज को रखा जाता है वहां भी समुचित व्यवस्था नहीं है। क्या है सच और क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करते हैं अपने खास प्रोग्राम गरीबों का निवाला लापरवाही का कीड़ा में। कोरोना काल में गरीबों को भूखे ना सोना पड़े, इसके लिए सरकार ने पीडीएस दुकानों के जरिए मुफ्त में अनाज देने की व्यवस्था की है। लेकिन बिहार में क्या है पीडीएस का हाल और क्या मुफ्त में मिले अनाज से लोग खुश हैं? एक रिपोर्ट। नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। हर घर में अन्न हो, हर पेट में भोजन। कोरोना काल में किसी को भूखे ना सोना पड़े, इसकी व्यवस्था सरकार ने कर दी है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने नवंबर तक 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की। नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। पीडीएस दुकानों के जरिए राशन कार्ड धारियों को अनाज मिल रहा है, लेकिन बिहार में कई जगहों पर गरीबों को जो अनाज मिल रहा है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर गंभीर सवाल है। ये चावल है, बिल्कुल हम जो देख पा रहे हैं ये खाने लायक तो है ही नहीं और कहीं ना कहीं ये मनमानी है, टूटे हुए चावल है और क्वालिटी वास्तव में खराब है। अगर आप बाजार से खरीद कर इसे खाएंगे तो आप शायद इनकार कर देंगे, ये नहीं खा सकते हैं। तो ये है चावल और इसमें भी देख रहे हैं कि गंदगी भी दिख रहा है, इसमें भी गड़बड़ी है और लोग बता रहे हैं कि कीड़े भी पड़ गए हैं। राजधानी पटना के एक अणे मार्ग से सटी नौकठिया मोहल्ले की महिलाओं ने घटिया क्वालिटी का अनाज देने और डीलर पर मनमानी का आरोप लगाया। ये गरीबों की बस्ती है और देख सकते हैं तकरीबन 2500 की आबादी है और यहाँ पर जो लोग हैं खासकर सरकारी अनाज पर ही आश्रित रहते हैं। लेकिन जो अनाज मिला है इस पर सवाल उठ रहा है। जरा हम बात करते हैं क्या गड़बड़ी है। चावल में सर एक तो एकदम इतना कीड़ा है, इतना बड़ा बड़ा कीड़ा है कि खाने लायक नहीं है सर। मगर हम लोग का गरीब चलती मतलब हम लोग का इस वजह से सर हमको मोदी सरकार तो महीना में देना चाहिए 5 किलो अनाज, मगर 5 किलो में हम लोग को नहीं मिलता है। 5 किलो चावल नहीं मिलता है हम लोग को महीना। राशन कार्ड पर कितना मिल रहा है अनाज? 5 किलो मिलता है, मगर वो भी 5 किलो आजकल 4 महीना से नहीं दिया जा रहा है। नियम कितना है? 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं का। हाँ, कितना मिलता है? मगर 5 किलो मिलता है। दोनों मिलाकर? दोनों मिलाकर मिलता है सर। कौन है डीलर? अजय डीलर है। क्यों ऐसा करते हैं? आप लोग बोलते नहीं है? बोलते हैं सर, मगर हम लोग को सुनवे नहीं करता है। कहता है कि लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए यहाँ से, हम लोग नहीं देंगे आप लोग को। चावल मिला आपको? हाँ, ये चावल मिला है सर। इतना बड़ा बड़ा कीड़ा है कि खाने लायक नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कविता है नाम। क्या गड़बड़ी है आपके गेहूं में? मेरे गेहूं में यही है कि कीड़ा है और मतलब कि जाली उली सब घुन लगा हुआ है और ये खाने लायक नहीं है। लेकिन क्या करूं, मजबूरी में खा रही हूँ। सरकार ऐसा दे ही दिया है, लेकिन ये फेंकने लायक है। नौकठिया मोहल्ले की महिलाओं की नाराजगी सिर्फ घटिया अनाज को लेकर ही नहीं है। आरोप ये भी है कि अधिकारियों की मनमानी की वजह से राशन कार्ड में उनका नाम तक नहीं जोड़ा जा रहा है। कुछ लोग को इस मोहल्ला में जो है राशन कार्ड दिए हैं और दिए भी हैं सरकार, तो इससे है कि घर में 5 व्यक्ति हो तो 2 व्यक्ति को वो राशन दे रहे हैं। 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, और वो भी सही से नहीं मिल रहा। 4 महीना 3 महीना पे मिल रहा और सही राशन नहीं मिल रहा। तो बताइए 2 व्यक्ति खाए और 4 व्यक्ति भूखे रहेगा?
राशन में नाम सबको जुड़ना चाहिए। राशन में नाम जुड़वाने के लिए प्रयास किया आप? प्रयास किए हुए हैं, बोले कि अब हमारे हाथ में नहीं है, वो सरकार का नहीं, हमको राशन कार्ड नहीं बना, जब भर के देते हैं तो बनवे नहीं करता है राशन कार्ड, तो राशन कहाँ से मिलेगा? हम लोग बहुत लोग राशन से वंचित हैं। हाँ, बहुत, हम लोग का राशन मिलवे नहीं किया, ना कार्ड बना है, आज बनवे नहीं किया, जब भर के देते, जब कहता है कि अबे नहीं किया है। ये हाल सिर्फ एक पटना का नहीं है, राज्य के अधिकतर जगह से ऐसी शिकायतें आती ही रहती है। छपरा के वार्ड नंबर 40 में गरीबों को मिलने वाला अनाज तो और भी ज्यादा खराब है। चावल में इतने कीड़े हैं, इंसान तो इंसान, जानवर भी देखकर ना खाए। कोई रही ना जी का दिक्कत बा चावल में? कीड़ा बा, पिलुआ बा, और क्या बा? कैसे मुंह में पड़ी? आदमी खाए लेके नहीं खाए? हाँ, आमदी के खाए ला बा, आमदी के खाए का है, तो सोचे बुझाता है भाई क्या बा है, क्या आमदी खाई, आई मुर्गी खाई, मुर्गी के छिटाई। खुद डीलर का कहना है कि ये चावल खाने लायक नहीं है, लेकिन क्या करें, जो मिलेगा वही न देंगे। डीलर का आरोप है कि कागज पर 50 किलो चावल होता है, लेकिन बोरी खोलने पर 2 से 3 किलो कम ही निकलता है। तो मिलेगा हम लोग को तो वही ना देंगे, तो गवर्नमेंट का चीज है। तो यही से कीड़ा लगा हुआ चावल आप सबको देते हैं आप लोग? जो जैसे आता है हम लोग वैसे तो देवे करते हैं। रख रखाव का भी वैसा नहीं है कि कोई नहीं, रख रखाव तो ठीक है, नहीं है, माने ऐसे ही कीड़ा लगा हुआ चावल आया ही है। जो आया है सो यही। पूर्णिया का हाल पटना और छपरा से थोड़ा अलग है। गरीबों को बांटने के लिए मोहिनी पंचायत में आए अनाज की क्वालिटी काफी अच्छी दिखी। हालांकि डीलर ने खुद ये स्वीकार किया कि कभी कभी खराब अनाज देने की शिकायतें आती है। इस मामले में बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह की सफाई है कि अगर कहीं खराब अनाज पीडीएस में जाता है तो उसे तुरंत वापस भी कर दिया जाता है। खराब अनाज लोगों के बीच नहीं बांटा जाता है। कहीं भी किसी भी तरह की जहां भी शिकायत मिलती है वहां हम लोग इस पर कार्रवाई करवाते हैं, और यदि खराब अनाज पहुंच जाती है उसको बदलवा के अच्छा अनाज खाद्यान्न पहुंचाते हैं, ताकि जो बिहार सरकार और भारत सरकार का संकल्प है कि जो राशन कार्डधारी हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उन तक खाद्यान्न सही रूप में अच्छे अनाज पहुंचे, ताकि उनको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता मंत्री का कहना है कि जहां भी जन वितरण की दुकान से खराब अनाज देने की शिकायत आती है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है और अनाज को वापस मंगा लिया जाता है। सवाल है कि अगर सरकार खराब अनाज वापस मंगा लेती है फिर भी गरीबों की थाली तक ये पहुंचता कैसे है? जवाब जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा तो की ही है, गरीबों तक अनाज पहुंचाने के लिए मुकम्मल व्यवस्था भी की है, फिर भी गरीबों तक खराब अनाज पहुंच जाता है। सवाल है कि गड़बड़ी है कहां? कैसे गरीबों तक पहुंच जाता है खराब क्वालिटी का अनाज? देश के अन्नदाता को उनकी उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए केंद्र सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। एफसीआई और उससे संबंधित एजेंसियों के जरिए सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। इस अनाज को गोदामों में सुरक्षित रखा जाता है और यही अनाज जन वितरण प्रणाली के जरिए गरीबों तक पहुंचाया जाता है ताकि उनकी थाली खाली न रहे। लेकिन जिन गोदामों में यह अनाज रखा जाता है वो गोदाम और इन गोदामों में रखे अनाज पर कई बार गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। सीतामढ़ी में जन वितरण की दुकानों के जरिए कई जगह पर घटिया अनाज देने की शिकायत सामने आई है। इसकी वजह है राज्य खाद्य निगम के वो गोदाम जहां अनाज को रखने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। बरसात की वजह से गोदामों में रखे अनाज खराब हो रहे हैं। देखिए इस बोरे में रखे अनाज की क्या हालत है। बोरे के ऊपर फंगस लगे हुए हैं।
चावल के दाने बाहर निकलकर बोरे से चिपक गए हैं और बहुत सा अनाज जमीन पर कूड़ा की तरह बिखरा पड़ा है। लेकिन अधिकारी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। यह राज्य खाद्य निगम का गोदाम है, जहां पर सरकार के द्वारा जो अनाज भेजा जाता है गरीब लाभार्थियों के बीच वितरण करने के लिए, तो वहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं। बरसात का मौसम चल रहा है और चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जो गोदाम में अनाज रखने की व्यवस्था की गई है वह बेहतर उसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अनाज में जो यहाँ पर रखे गए हैं वो खराब हो रहे हैं और तस्वीर स्पष्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से बोरे को रखा गया है और बोरे को सुरक्षित रखने की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गोदाम में उसको सीधे ला के रख दिया गया है और जो अनाज है, चावल है या फिर यहाँ पर गेहूं है, वो खराब भी हो रहे हैं। तस्वीर भी साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके की यहाँ पर अनाज रखने की व्यवस्था है और काफी तादाद में जमीन पर भी अनाज पड़े हुए हैं, जिसको बेहतर तरीके से यहाँ रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। भागलपुर के बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदाम में 2 मीट्रिक टन अनाज रखने की क्षमता है। यहाँ की तस्वीर भी हम दिखाते, लेकिन चाबी का बहाना बनाकर कर्मचारियों ने गोदाम खोलने से ही मना कर दिया। खैर, गोदाम की व्यवस्था कितनी अच्छी है इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ हर महीने 10 क्विंटल अनाज चूहे खा जाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, इस गोदाम का कर्मचारी खुद कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मूसा अनाज उसको खाने का चीज है, प्रकृति उसको हम पर ही निर्भर किया है, तो बिल्कुल ही वो खाएगा ही। उसमें लॉसेस महीने का कम से कम 10 कुंटल तो अनाज बर्बाद कर देता है वो मूसा। यहाँ भी? हाँ। ऐसा नहीं है कि हर एक गोदाम की स्थिति एक जैसी हो। बोध गया के बीएसएफसी गोदाम में अनाज को रखने की अच्छी व्यवस्था है। ना तो कहीं से बारिश के पानी आने की गुंजाइश है और ना ही गोदाम के अंदर कोई चूहा दिखा। हमें उम्मीद करते हैं सर कि बोध गया में कहीं भी अंकुरित अनाज या सड़ा हुआ अनाज नहीं जाता है और न कहीं कोई पीडीएस दुकान पे आपको मिलेगा। छपरा के एसएफसी गोदाम का हाल भी कमोबेश सीतामढ़ी के गोदाम जैसा ही है। न्यूज़ 18 के कैमरे में वो तस्वीर भी कैद हो गई जिसमें साफ दिख रहा है कि अनाज में कीड़ा लगा हुआ है। ये अलग बात है कि गोदाम प्रबंधन का दावा है कि यहाँ का अनाज अच्छा है। निकलते हैं। ये एसएफसी का सरकारी गोदाम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ खाद्यान्न रखे हुए हैं और इसी चावल के बारे में शिकायत की जा रही है कि ये चावल जो है सड़े हुए हैं जो कि भेजे जा रहे हैं। हालांकि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी शिकायत नहीं है। कुछ जगहों पर ऐसी शिकायत हो सकती है, लेकिन अन्य जो बोरे है उसमें कहीं ना कहीं चावल जो है अच्छी क्वालिटी के है और इन्होंने हमें दिखाया भी है कि ये चावल जो है ठीक ठाक है। लेकिन जो शिकायतें हैं उसके बारे में क्या कहना है, इनसे हम बात करते हैं। ये सड़ा हुआ अनाज नहीं जा रहा है। सीएमआर में थोड़ा बहुत टूट है, लेकिन सड़ा हुआ अनाज नहीं जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने तो देखा डीलर की भी शिकायत है कि जबरदस्ती खपाया जा रहा है इस तरह। नहीं, ऐसा नहीं। एफसीआई या सीएमआर से जो भेजा जाता है वहाँ क्वालिटी कंट्रोलर होते हैं, वही देख के हम लोग को चावल का सप्लाई देता है। अनाज के में वजन की भी शिकायत कही जा रही है कि कम जा रहा है यहाँ से। नहीं, ऐसा कोई होती नहीं है। हम लोग जो है कांटा करवा देते हैं, धर्म कांटा करवा के ही लोग ले जाते हैं ना। तो बिल्कुल देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि कोई शिकायत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि जो कल हमने विजिट किया था खाद्यान्न की दुकानों को, जो डीलरों ने दिखाया था, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ से बिल्कुल अलग तस्वीर थी। उनके पास जो अनाज पहुंचा है वो बिल्कुल सड़े हुए थे, वो कहीं से भी खाने योग्य नहीं थे और कहीं ना कहीं इसे लेकर के ही पूरा छपरा में एक हंगामा मचा हुआ। हालांकि डीएम ने भी कहा है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। गोदाम के अधिकारी दावा करते हैं कि अनाज में कोई गड़बड़ी नहीं, अनाज की क्वालिटी अच्छी है, रख रखाव की व्यवस्था अच्छी है, अनाज को लाने ले जाने की मुकम्मल व्यवस्था भी है। सवाल है कि जब सब कुछ अच्छा ही है, फिर जन वितरण की दुकानों तक सड़ा अनाज कैसे पहुंच जाता है?
कैसे कीड़े लगे चावल गरीबों की थाली तक पहुंच जाते हैं। सरकार जिन गरीबों के खाने पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, उन्हें सड़ा और खराब क्वालिटी का चावल और दाल क्यों खाना पड़ता है? सवाल और भी कई हैं, जिनका जवाब बिना जांच के शायद ही मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीडीएस यानी जन वितरण प्रणाली है क्या? ये सिस्टम कैसे काम करता है और इसको बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी? आइए समझने की कोशिश करते हैं। उन्नीस 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी के करीब एक दशक के बाद यह महसूस किया गया कि शहरी इलाकों में एक बड़ा वर्ग है जिनके सामने 2 जून का भोजन एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 1960 में पीडीएस यानी जन वितरण प्रणाली की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में सरकार ने उन शहरी क्षेत्रों में ही कुछ दुकानें खोली जहां खाद्य पदार्थ की आपूर्ति बहुत कम थी। लेकिन 1992 में भारत के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पीडीएस दुकानों को खोल दिया गया। आज भारत के लगभग हर क्षेत्र में यह दुकान आसानी से उपलब्ध है। पीडीएस सरकार की तरफ से संचालित एक स्कीम है जिसके जरिए गरीब वर्ग के परिवारों को सरकार बाजार भाव से बहुत कम कीमत पर जरूरी सामान जैसे गेहूं, चावल, दाल उपलब्ध कराती है। पीडीएस का संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करती है। केंद्र सरकार राशन मुहैया कराती है, उस राशन को राज्य सरकार इन्हें जन वितरण की सरकारी दुकानों के जरिए गरीबों और खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।